अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या का आरोपी आफ्ताब पूनावाला आखिर है कौन, उसकी कहानी क्या है? चलिए आपको ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देते हैं। पेशे से शेफ और फोटोग्राफर आफ्ताब पूनावाला की तुलना अब कुख्यात अपराधी जेफरी डहमर और टेड बंडी से की जा रही है, जिन्होंने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। क्राइम शो देखने के शौकीन पूनावाला ने कथित तौर पर झगड़े के बाद अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने बताया कि शव के टुकड़े करने का विचार उसे एक अमेरिकी क्राइम टीवी सीरीज डेक्स्टर से आया। पूनावाला का जन्म मुंबई में हुआ और वह वहां अपने छोटे भाई अहद, पिता अमीन और मां मुनीरा बहन के साथ वसई उपनगर स्थित एक सोसाइटी में रहता था। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि दोनों भाइयों में काफी झगड़े होते थे, लेकिन कभी उसके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे उसके शैतानी पक्ष का पता चल पाता। पूनावाला के सोशल मीडिया फूड अकाउंट पर 29,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बताया जाता है कि श्रद्धा से उसकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई में एक कॉल सेंटर में साथ काम करना शुरू किया और दोनों के बीच वहीं से प्रेम संबंध शुरू हुए। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अलग अलग धर्म से नाता रखने के कारण उनके माता पिता को उनके रिश्ते से ऐतराज था, इसीलिए ही वे दिल्ली आ गए थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों के बीच शादी को लेकर 18 मई को बहस हुई, जिसके बढ़ने पर पूनावाला ने कथित तौर पर श्रद्धा की हत्या कर दी। उसके बाद अगले दिन उसने एक आरी और एक 300 लीटर का फ्रिज खरीदा। पूनावाला ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और उसे धारदार चाकू चलाना आता था। उसने मांस काटने की 2 हफ्ते की ट्रेनिंग भी ली थी। कहा जा रहा है कि उसने अपनी इसी तकनीक का इस्तेमाल कर श्रद्धा के शव के टुकड़े किए। रिपोर्ट के मुताबिक आफ्ताब ने 2 दिन तक श्रद्धा के शव के टुकड़े किए। कुछ टुकड़े उसने फ्रिज के डीप फ्रीजर में रखे और कुछ ट्रे में। कुछ दिन बाद वह डीप फ्रीजर में रखे टुकड़ों को ट्रे में और ट्रे में रखे टुकड़ों को डीप फ्रीजर में रख देता था। वह कमरे से दुर्गंध को हटाने के लिए अगरबत्ती और रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने बताया कि वह थैली में शव के टुकड़े डालता और उसे अपने बैग में रखकर जंगल ले जाता। एक अधिकारी ने बताया कि देर रात करीब 2 बजे वह जंगल जाता और कुछ घंटे बाद वहां से वापस लौटता। ऐसा उसने तकरीबन 20 दिन तक किया। पुलिस ने कहा कि यह पूनावाला की चालाकी ही है कि वह हिंदी जानते हुए भी अंग्रेजी में जवाब देता है। वह श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एक्टिव रहता था, लेकिन आखिरकार उसकी किस्मत ने उसका साथ देना बंद कर दिया और पुलिस उस तक पहुंच ही गई। मुंबई पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र की मानिकपुर पुलिस ने उसे अक्टूबर और इस महीने की शुरुआत में जब पूछताछ के लिए बुलाया, तब उसके बर्ताव में कोई पछतावा नहीं दिख रहा था। उसके बार बार बयान बदलने के कारण पुलिस को शक हुआ और फिर उसने जांच में दिल्ली पुलिस को शामिल करने का फैसला किया। इसके बाद ही पूनावाला से फिर पूछताछ की गई और सारा मामला सामने आया। हत्या के मामले के सामने आने से कुछ दिन पहले ही पूनावाला ने अपने परिवार को वसई से मुंबई जाकर रहने में मदद की थी। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि श्रद्धा के मामले की जांच खत्म होते होते और क्या सामने आता है।